Hello everyone, welcome back to your Study Select YouTube channel. My name is Anshika Seshti. So friends, अभी सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि सीबीएसई ने अगेन फिर से न्यू प्रैक्टिस पेपर को रिलीज कर दिया है। सीबीएसई ने पहले 7 सितंबर को एक प्रैक्टिस पेपर को रिलीज किया था, उसके बाद अगेन अभी फिर से सीबीएसई ने रिलीज किया है। सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है ये तो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे एंड इसका रीजन क्या हो सकता है वो सब भी। बट सबसे पहले ये बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये पता चल चुका है कि न्यू प्रैक्टिस पेपर रिलीज हो गया, या फिर बहुत सारे लोग उसको न्यू सैंपल पेपर भी बोल रहे हैं, पर उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि उसको ये डाउनलोड कैसे करें। तो फर्स्ट हम ये पहले बता दें आपको कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, उसके बाद ही हम आगे कुछ और बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एकेडमिक वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, ठीक है। आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्वेश्चन बैंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, नीचे में यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन पेपर है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना क्लास देख लो, क्लास 10 के हैं या फिर क्लास 12 के हैं। क्लास 10 वाले यहाँ पे मैं देख रही हूँ अभी, तो क्लास 10 में यहाँ पे पहले सेट 1 का सिर्फ दिया हुआ था, ठीक है। जब 7 सितंबर को आपका एडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिलीज हुआ था तो सिर्फ सेट 1 था। अभी यहाँ पे सेट 2 भी शो कर रहा है, डैट मीन्स आपका ये न्यू वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं अभी मैथ्स पे क्लिक करती हूँ कि उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर आखिर कैसा है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले हम मैथ्स वाले पे क्लिक करते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कर लिए, डाउनलोड कर लिए, तो सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये मैथ स्टैंडर्ड वालों के लिए है। तो यहाँ पे ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए और क्लियर होगा भी कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। आपके क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होने वाले, ABCD। सेक्शन ए में आपके 20 MCQ रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन बी आपका टोटल 5 क्वेश्चन होगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में आपका टोटल 6 क्वेश्चन होंगे एंड हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी में आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे एंड वो 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई में आपके टोटल 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड वो 4 मार्क्स के होंगे एंड उसके जो सब पार्ट्स है उसका मार्क्स क्या दिया हुआ है, आपके जो सब पार्ट्स होंगे वो 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के। टोटल आपके 3 क्वेश्चन केस बेस्ड में आएंगे, ठीक है। इतना तो आप अच्छे से क्लियर रहो। एंड जो इंटरनल चॉइसेस है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेंगे एंड जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें जो आपका सब पार्ट्स है 2 मार्क्स वाले, उसमें आपको चॉइसेस मिलेंगे। तो ये सारा आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैंने एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर दिया है, ठीक है, रीड कर लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है। सीबीएसई ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए पहले ही बता दिया उनके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनको अब 50% कर दिया गया है। तो उस हिसाब से आपका तैयारी भी होना चाहिए, पहले वाली तैयारी अब नहीं चलेगी, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। एंड सीबीएसई की जो प्रैक्टिस पेपर है उसके जो सैंपल पेपर है वो तो सारे स्टूडेंट्स को करना ही करना है हर हाल में। आपने चाहे कितना भी बुक क्यों ना खरीद लिया हो, बट इसको किए बिना जाओगे तो कुछ मिस्टेक हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ना आए बट इस पे बेस्ड इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन तो आ सकता है। तो यहाँ पे हम सेक्शन ए का पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए, इतना प्रैक्टिस आपका अब होना ही चाहिए, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका सम ऑफ 0 0 दिया हुआ है और एक 0 आपका 4 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस मतलब कि अगर एक 0 हमारा अल्फा और दूसरे को अगर बीटा मानते हैं तो उसका सम क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। एक 0 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, मतलब कि अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं एंड बीटा का वैल्यू हमें नहीं पता है तो ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा बीटा का वैल्यू -4 आ गया। तो हमारा बीटा इज इक्वल टू -4 आ गया एंड अल्फा इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो। बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही होता है फॉर्मूला, सही है गलत? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे x² लिख दिए। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा 4 था एंड बीटा को जब हम लोगों ने निकाला तो बीटा हमारा -4 आ गया, इंटू एक्स कर दिए, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा क्या है हमारा 4, बीटा क्या है हमारा -4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस है तो -16 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो
फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 प्लस माइनस 16, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आया था हमारा, ठीक है। तो ये 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो जो टाइम लगा आपको समझाने में लगा, अगर खुद से सॉल्व करोगे ना तो 1 मिनट में ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेक्शन ए से हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया, अब दूसरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, इसको मैं जल्दी सॉल्व करवा दूंगी। यहाँ पे और क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम सेक्शन बी से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है फॉर सम एक्यूट एंगल एंड आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है तो सिंपल ही होगा, ठीक है। देखो, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन ए जो है, साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो साइन 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस ए का, बिल्कुल सही। तो साइन ए जो है वो कॉस ए के बराबर कब होगा, कब होगा, कौन सा ऐसा डिग्री है, यहाँ पे डिग्री का खेल है। डिग्री याद है सारे आपको, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो बिल्कुल आपके लिए सही नहीं होने वाला है। अब इस टाइम पे सारा डिग्री के वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। दैट मीन्स कि एंगल ए जो है वो आपका अगर 45 डिग्री होगा तो आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे ओरली आपको बता दे रही हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा। बाद में मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जो आपका 45 डिग्री होगा, साइन 45 एंड कॉस 45 आपका 1/√2 होता है, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ से ए का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, सो ए यहाँ हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। ए को हम लोगों ने डिकोड कर लिया कि ए हमारा 45 डिग्री होगा। अब आ जाता है बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan स्क्वायर दिया हुआ है, tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, आई होप याद हो आप सभी को। साइन स्क्वायर ए है ना, क्या इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख दें, आप बोलोगे कैसे। यहाँ पे देखो, साइन ए जो है इधर इक्वल टू में जाएगा तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए को हम, अगर साइन ए इक्वल है कॉस ए के तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो साइन स्क्वायर ए जो है वो हमारा कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। डैट मीन्स साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर के ए के इक्वल होगा। तो ये कट के इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 आ गया, ये +1 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये हमारा 2 है, 1 प्लस कॉस ए के स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1, 2 + 1 3, 3 प्लस साइन स्क्वायर ए बोल रहा है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आया था हमारा स्टार्टिंग में 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 1/√2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/√2 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1/2 ही आएगा, ठीक है। √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको ऐड कर लेना है, ऐड कर लो यार, बहुत सिंपल है। 3 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 1 7/2 = आपका 7/2 आ गया। तो इस टाइप के आपको इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। पहले इसी को अटेम्प्ट करना, भारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है पहले उसको बना लेना है, ठीक है। ज़्यादा वहाँ पे हमें महान नहीं बनना है कि हमें ये क्वेश्चन भारी वाला बना सकते हैं, हम बना लेंगे, नहीं, जो पहले आता है हमें वो बनाना है, ठीक है। टाइम को जितना सेव कर सकते हैं हम उतना सेव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ आ गया, क्वेश्चन को आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन फाइंड कर लो, 15 मिनट मिलता है ना आपको क्वेश्चन को रीड करने के लिए, रीड करो और देखो, मार्क कर लो क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन हमें पहले बनाना है, फिर स्टार्ट कर दो बनाना बिना कुछ सोचे, ठीक है। और यहाँ पे ये सेक्शन सी में बात करते हैं, जो 3 मार्क्स वाली ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कंफर्म मतलब कंफर्म ही आएगा, भले यहाँ पे डिजिट आपके बदल जाए, 5 की जगह 4 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करते हैं सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में आपका यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो मीन मीडियन मोड तो आपको निकालना ही होगा।
यहाँ पे मीन नहीं बोला है, मीडियन एंड मोड बोला है। मीडियन एंड मोड कैसे निकलेगा, जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। यहाँ पे 0 एंड अबव लिखा हुआ है, 0 एंड अबव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, अबव लिखा हुआ तो हम 0 से 10 ले लेंगे एंड 10 टू यहाँ पे 20 ले लेंगे, इस टाइप से करके बनाएंगे, मैं आगे सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो हमें दे रखा है एंड मीडियन एंड मोड चाहिए, तो इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी, तो उस तरह से क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, ठीक है। अगर आपको मीडियन एंड मोड निकालने में तकलीफ हो रही है तो ये देखो मीन निकाल लो, दूसरा क्वेश्चन में मीन निकाल लो, मीडियन एंड मोड निकालने में तकलीफ हो रही है तो, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो जो आपको इजी लगता है आपको वो चूज करना है, दूसरे क्वेश्चन में नहीं फंसना है, ठीक है, कि जो हमें नहीं आता उसी में पड़ गए और फिर क्या, टाइम तो रुकने वाला नहीं हो तो चलते ही जाएगा, सोच समझ के क्वेश्चन चूज करना है, ठीक है। एंड फिर आपके आ जाते हैं सेक्शन ई में केस स्टडी क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, बट अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। बट केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के ये सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि अगर उसको भी प्रॉब्लम हो रही है इसको कैसे डाउनलोड करना है या फिर क्वेश्चन में है क्या, तो उन्हें कुछ समझ आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।